हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप कन्वर्टर फंक्शंस। टाइप कन्वर्टर फंक्शंस जो भी हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन होती क्या है। टाइप कन्वर्जन इज अ मेथड जिसमें कि हम पाइथन वेरिएबल के डेटा टाइप को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंटीजर डेटा टाइप है उसको हमें फ्लोट में कन्वर्ट करना है या स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कोई हमने डिजिट मान लो कि डेसिमल में लिखी हुई है, उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इस तरह की कन्वर्जन को कहते हैं हम टाइप कन्वर्जन। ये क्यों जरूरी है? ताकि हम कुछ रिक्वायर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके। अब जैसे कि मान लो कि कोई एक हमने वेरिएबल लिया है, ए नाम का हमने कोई यहाँ पे वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू रखी है 10। बी की कोई वेरिएबल, बी नाम का कोई वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू रखी है 2.5। अगर हम ए प्लस बी करते हैं तो ये तो है इंटीजर और ये है फ्लोट। फ्लोट अब इंटीजर और फ्लोट तो आपस में अगर हम इनको एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये दोनों किसी एक डेटा टाइप के होने चाहिए। तो ये बाय डिफॉल्ट जो है इसको ए को भी A.10.0 यानी कि फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। बी को 2.5 फ्लोट में है ही है। तो जो दोनों का जो रिजल्ट आएगा 12.5 ये बाय डिफॉल्ट फ्लोट में हो जाएगा। तो इस तरह से इस इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना, फिर फाइनली जो रिजल्ट आना है उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करना, ये है टाइप कन्वर्जन। तो सेम टाइप के होंगे तभी उन पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, इसलिए जरूरी है टाइप कन्वर्जन। अब पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं टाइप कन्वर्जंस करने के लिए। बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ टाइप कन्वर्जंस इन पाइथन। एक है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड अनदर इज एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट तो है कि जिसमें कि यूजर को खुद से नहीं बताना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल को इस टाइप में कन्वर्ट किया जाए, वो अपने आप से ही कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हमने यहीं पे देखी है एग्जांपल, ए को हमने इंटीजर लिया, बी को हमने फ्लोट लिया, लास्ट में हमने लिख दिया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये यहाँ पे हमने बताया नहीं है कि a प्लस बी की टाइप क्या होनी चाहिए। वो अपने आप ही जब चेक करेगा कि a इंटीजर में है, b फ्लोट में है, तो रिजल्ट जो है वो फ्लोट में आना चाहिए। तो c की टाइप वो अपने आप ही फ्लोट बना देता है। तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब यूजर उसमें नहीं बताता है कि कौन सी टाइप में कन्वर्ट करने। वेयरएज एक्सप्लिसिट जो है बिल्कुल ऑपोजिट है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के। इसमें यूजर बताता है कि हमें कोई भी वेरिएबल को किस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्जन की टाइप यहाँ पे यूजर स्पेसिफाई करता है। इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनमें कि हम बताते हैं कि कौन सा टाइप हमें कन्वर्ट करना है, किस वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है, और फिर उस वो इनबिल्ट फंक्शन उसको रिक्वायर्ड वेरिएबल रिक्वायर्ड टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारे इनबिल्ट फंक्शंस हैं वो देखते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए, जैसे इंट है। इंट जो है कन्वर्ट करेगा किसी भी एक्स, मतलब कि कोई भी वेरिएबल है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। लॉन्ग कन्वर्ट एक्स टू लॉन्ग इंटीजर, इसकी जो लेंथ है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इंटीजर के। फ्लोट है, फ्लोटिंग पॉइंट में कर देता है, ये कम्प्लेक्स नंबर में करेगा। एसटीआर स्ट्रिंग में करेगा, एक्सप्रेशन स्ट्रिंग में करेगा। आरईपीआर इवैल फंक्शन जो इवेलुएट करेगा एक स्ट्रिंग को और रिटर्न कर देगा एन ऑब्जेक्ट। टपल है, कन्वर्ट कर देगा टपल में। जब हम टपल पढ़ेंगे तब हम टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सब हम उस टाइम पे इनको अच्छे से पढ़ेंगे। देन सी एच आर है, वो कन्वर्ट करेगा कोई भी, अगर आपने इंटीजर दिया हुआ है तो उस इंटीजर के कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या करेक्टर बनता है, मतलब एस्काई वैल्यू को एज एन इंटीजर वो लेगा और उस एस्काई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी करेक्टर है वो यहाँ पे बता देगा। यूनिकैर है। देन ओआरडी, ओआरडी का मतलब होता है कि ये कोई भी अगर आपने करेक्टर लिया, मान लो मैंने ए करेक्टर लिया है, ए इज इक्वल टू ए, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इसकी अस्काई वैल्यू होगी वो यहाँ पे ओआरडी फंक्शन उसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। एच ई एक्स है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। ओसीटी ऑक्टल में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह बाइनरी का भी होता है, इसी तरह डेसिमल का भी होता है। तो इनके अलावा भी और कई सारे फंक्शंस हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर द टाइप कन्वर्जंस। तो अब हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि ये टाइप कन्वर्जन फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे।
देखो सबसे पहले इम्प्लिसिट वाले देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमने ए एक वेरिएबल लिया, इसकी टाइप फाइंड आउट किया इंटीजर है, बी दूसरा वेरिएबल लिया जिसकी टाइप हमने फ्लोट ली है। जब हमने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी किया है तो सी की टाइप जो है बाय डिफॉल्ट वो फ्लोट आ गई है। यहाँ पे यूजर ने खुद से नहीं बताया कि सी की टाइप जो है वो फ्लोट होनी चाहिए। इसी तरह से डी को हमने ए इंटू बी किया है तो डी की टाइप भी फ्लोट आ गई है। तो ये तो थे कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, मतलब यूजर का कोई भी इसमें अ, अपने आप से बताया नहीं है यूजर ने कि कौन से वाले में कन्वर्ट करना है। जबकि एक्सप्लिसिट है, एक्सप्लिसिट में यूजर खुद से बताता है, यूजर इंटरफेस होता है इसमें। a इक्वल टू 5 है, b हमने a को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हमने ये फ्लोट जो है ये टाइप कन्वर्जन फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया, ये बिल्ड इन फंक्शन है। तो अब अगर हम टाइप ऑफ b चेक करेंगे तो वो फ्लोट होगा। इसी तरह से b को अगर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास इज इक्वल टू str, 20 को ही वो एज अ स्ट्रिंग लेगा। इसी तरह बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद बूल फंक्शन। यहाँ पे बूल जो ऊपर b की वैल्यू 20 ली थी इसको हमने बुलियन में कन्वर्ट कर दिया। बुलियन क्या करता है, नॉन जीरो वैल्यू को वो ट्रू लेगा और जीरो वैल्यू को वो फॉल्स लेगा। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू b इक्वल टू जीरो कर दूं और फिर मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ पे ये इसको फॉल्स लेगा। मतलब कि ये नॉन इंटीजर वैल्यू को, नॉन जीरो वैल्यू को ये ट्रू लेगा और जीरो को ये फॉल्स लेगा। तो इसी तरह जी के हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया है और इसके हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली जो एस्काई वैल्यू है, जी ए के लिए एस्काई वैल्यू होती है 97, तो ओ आर डी फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है और एस्काई वैल्यू यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया है। सिमिलरली अगर i की वैल्यू हमने 10 लिया है तो ये हेक्साडेसिमल में अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो hex फंक्शन यूज किया है, देन हमने इसको प्रिंट किया है तो 10 इज a इन हेक्साडेसिमल एंड 10 इज 1 2 इन ऑक्टल। तो ओसीटी नाम का हमने फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे बिल्ड इन फंक्शन है कि वो ऑक्टल में उसको कन्वर्ट कर दे। तो ये थे हमारे इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जंस जिसमें हम वेरिएबल के एक डेटा टाइप को उसके दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं।